तो आज मैं आपको देखो क्या नया इसमें कराने वाला हूं, पहले मैं आपको बता दूं। आज हम इस वीडियो में 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक होंगे भाई, ठीक है। जो कि बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट आप सभी को तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ठीक है। तो बताऊं, उनको नोट करते जाना। इनकी तैयारी तो आपको जरूर करनी है। अपनी तरफ से अगर आपका मन करता है तो वो आप लोग कर सकते हो, स्वेच्छा है आप लोगों की, मना नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला है भाई कूलाम के नियम का, चैप्टर 1 से ही बताऊंगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हमें यहां पर लिखना है। आप लोग कमेंट करते जाओ जो क्वेश्चंस आपको आते हो। सदिश स्वरूप लिखिए भाई, वेक्टर फॉर्म हमें यहां पर लिखना है, ये पहला है। नंबर 2 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी करा चुका हूं। तैयार है, कमेंट करते जाना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं। E बराबर F/Q0, यहां से आप लोग खुद से बना सकते हो, उम्मीद करता हूं बना लोगे भाई, ठीक है। तीसरा है बच्चा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। P बराबर Q/2L, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, तैयार कर लेना इनको सारे क्वेश्चंस को। और इसका मात्रक और विमा भी पूछा जाता है। तो मात्रक हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको याद है तो कमेंट करते जाओ। कूलाम मीटर, इसका विमा क्या होता है, कूलाम मीटर। नेक्स्ट है आपका गॉस की प्रमेय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, और हमारे कुछ बच्चों को ये तैयार भी होगा, मुझे भरोसा है भाई। आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको क्या पढ़ा रखा भाई, पाई ई बराबर Q/1/ε0। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कमेंट करो भाई कितने क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार हैं। सभी बच्चे जितने भी हमारे लाइव हैं, सभी बच्चे कमेंट करते जाना कि सर हमको ये तैयार है, ठीक है। अच्छी बात है, तैयार है तो भाई। नंबर 5, ये हो गए भाई 4 क्वेश्चंस, तो ये हो गए। चलिए नेक्स्ट, गॉस की प्रमेय आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अनंत आवेशित समतल चादर के निकट, समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, केवल व्यंजक लिखना है। और व्यंजक में मैं आपको बता चुका हूं, जो भी चीजें उस व्यंजक में हो उनके बारे में आपको गणना जरूर करनी है कि भाई कौन सी चीज क्या है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लिख के तो पूरा आए थे सर, बट हमको नंबर नहीं मिले। भाई आपने पूरा नहीं लिखा था। अगर उसने कोई रिलेशन पूछा है, E बराबर मान के चलिए σ/2ε0 है, आपने केवल इतना लिख दिया, भाई आपने अधूरा ज्ञान दिया है उसको। अब वहां पर बताओ तो सही कि सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ε0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, तभी तो पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे ही आप सारी चीजें ऐसे ही ले लोगे क्या भाई, नहीं मिलने वाली भाई, इस चीज को याद रखना। ये 5 क्वेश्चंस भाई चैप्टर 1 से हैं जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। एक प्यारा सा थॉट मुझे अच्छा लगा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको देखकर आपके ऊपर बोला जा रहा है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर टाइम निकल गया है, सर हम कैसे पढ़ें, सर ऐसा लग रहा है कि सर हम फेल हो जाएंगे। तो अभी भी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें भी मेहनत अच्छे से की जा सकती है। अगर आप लोग चाहोगे तो पॉसिबल है कि आप इतने टाइम में पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, जितना आप लोग चाहते हो। इस चीज को याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। परिभाषित
कीजिए। तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, यहां पर हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट है 7, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए, व्यंजक लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं था। नेक्स्ट है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना है। संबंध लिखना है, केवल आपको पूरा प्रूफ नहीं करना है, इस चीज को याद रखना। संबंध लिखिए, ठीक है। अब जितने क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार हैं, आप लोग कमेंट करते जाओ कि सर हमको ये वाले आता है, ये वाला आता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जितने मैंने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करके बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस राशि का मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है भाई, ठीक है। इस चीज को याद रखना सभी बच्चे। भाई 7, 8 है, ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो मेरे को कमेंट करके बताओ इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से आते हैं भाई। जितने क्वेश्चंस मैंने अब तक 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, और इसका व्यंजक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो स्मॉल यू बराबर आप लोग याद रखना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इतने में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमको सारे आते हैं, सर हमको इतने आते हैं। सभी बच्चे कमेंट करें कृपया करके भाई, जल्दी से बताओ इसमें से कितने क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को आते हैं। सभी बच्चे कृपया करके कमेंट करें, जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है। मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, ये मत सोचो कि हमारे पास टाइम बहुत सारा है, अब नहीं बचा हुआ है। सितंबर आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कब बीते जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए लग जाओ मेहनत से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ। इन सभी को तो तैयार आप लोग जरूर कर लेना सभी बच्चे। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं, ठीक है। इसको तैयार कर लेना आप लोग। ओम का नियम लिखिए। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को शायद पता होगा। ओम का नियम लिखिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है भाई, नहीं पता है तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा मेहनत कम कर रहे हो भाई, यही कहा जाएगा। बिकॉज आप अगर मेहनत कर रहे होते तो ये क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं है कि आप लोग इसको कर नहीं पाते भाई, राइट बच्चों। तो मेहनत करने से लग जाओ, अभी भी टाइम बचा हुआ है, नहीं तो ये निकल गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। 14 है विशिष्ट चालकता, इसको तैयार कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। विशिष्ट चालकता की यहाँ पर हमें डेफिनेशन बतानी है, इसका मात्रक और विमा क्या होता है वो भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तैयार कर लोगे, उम्मीद करता हूं कर लोगे भाई, नहीं करोगे तो नुकसान किसका करोगे? अपना, ठीक है। विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है क्यों? या फिर आप लिख सकते हो विभव मापी को आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है? आदर्श वोल्ट मीटर क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लेना बच्चा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इतने क्वेश्चंस में से आपको कितने आते हैं भाई? अब तक मैंने 15 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं, तो अब इन 15 में से आपको कितने आते हैं? सभी बच्चे कमेंट कर दो। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दो यार,
जल्दी से बताओ इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप सभी को आते हैं जितने मैंने यहां पर लिखे हैं भाई। सभी बच्चे कृपया करके कमेंट करके बताएं भाई, सभी बच्चे कमेंट करें। कोई भी बच्चा मुझे ऐसा ना दिखे जो कमेंट ना करे भाई, ठीक है? कर दिया करो यार, कमेंट में कंजूसी नहीं करते, अच्छे बच्चों बातें माना करो। ओके, यू आर वेरी गुड गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 16 लॉरेंज बल, इसको तैयार कर लेना आप लोग। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बायो सेवर्ट का नियम, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है आपको इस साल भी देखने को मिले, ठीक है? आपका एक एम्पियर का परिपथीय नियम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है? आप जब प्रीवियस पेपर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछे गए हैं, तब आपको समझ आएगा कि हाँ दिनेश सर ने सही बोला था भाई। फिर आप मेरी बातों पर वास्तव में बिलीव करोगे भाई, ठीक है? चलिए भाई देख लो भाई, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी की, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसको भी आप सभी बच्चे तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को तैयार भी होगा, अगर नहीं है तो कर लेना, अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम निकला नहीं है, टेंशन ना लो, बस मेहनत करने से लग जाओ भाई। ये टाइम अगर बीत गया फिर दोबारा से रिटर्न नहीं आएगा। अब इतने में से कितने क्वेश्चन तैयार हैं? सभी बच्चे कृपया करके कमेंट करके बताएं भाई। जितने क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आप सभी बच्चों को तैयार हैं? जल्दी से बताओ, तैयार है ना भाई? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण का एक एक उदाहरण लिखिए, एक एक उदाहरण लिखिए। चलिए ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट। इससे पहले हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसके कर लेते हैं भाई, ठीक है? 21 नतिकोण, चुंबकत्व एवं द्रव्य वाले क्वेश्चन है। नतिकोण या नमन कोण से आप क्या समझते हैं? नमन कोण, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू चुंबकत्व के अवयव, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। भू चुंबकत्व के अवयव, तो मैंने आपको बता रखा है कि भू चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं और हमारे ज्यादातर बच्चों को ये पता भी है। जो बच्चे भाई इरेगुलर हैं, ईद के चांद हैं, उनको नहीं पता होगा, ठीक है, वो इरेगुलर हैं। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाओं व चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। वैद्युत बल रेखाओं व चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर, तो मैं आपको सभी को बहुत अच्छे से बता चुका हूं बच्चा कि वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है। कितने बच्चों के क्वेश्चन आता है कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? अगर पता है तो बता दो भाई, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। अगर पता है तो बता दो कि सर हमको पता है, और अगर बोर्ड में आएगा तो सर हम लिख के जरूर आएंगे भाई, ठीक है? ऐसे करके कमेंट कर दो, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है? हाँ कि आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो। चुंबकीय यामी उत्तर, इसको तैयार कर लेना, एक इसी की तरह आता है भौगोलिक यामी उत्तर, ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, एक चुंबकीय यामी उत्तर या फिर अगर भौगोलिक यामी उत्तर भी आए तब भी आप उसको आसानी से कर लेना, ठीक है? यहां से इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य से, इन सभी को आप सभी बच्चे तैयार कर लेना भाई, ठीक है? चलिए अब ये हो जाएगा हमारा 25। तो जल्दी से बताओ स्वप्रेरण का एक एग्जाम्पल और एक अन्योन्य प्रेरण का। तो मैं आप सभी को बता चुका हूं कि स्वप्रेरण का जो एग्जाम्पल है वो चौक कुंडली है, और अगर अन्योन्य प्रेरण की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ठीक है? जो बच्चे इरेगुलर हैं उनको नहीं पता होगा भाई। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने तो खुद से भी समझदार हो, ठीक है? आपका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, इनको तो आप अच्छे से तैयार कर लेना यार। स्वप्रेरकत्व या फिर हो सकता है इसकी जगह पर वो क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। तो इसका
डेफिनेशन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। N5 बराबर Li होता है, और अगर हम I बराबर 1 कर दें, यदि I इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा बच्चा, N5 बराबर L। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा बच्चा कितनी हो, एकांक हो। तो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। और सेम आता है एक अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, या फिर आप इसको कह सकते हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये क्वेश्चन भी बच्चों इतना ज़्यादा रिपीटेड है, इतना ज़्यादा रिपीटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को आते हैं, कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हमको ये आते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करें जितने भी लाइव हैं भाई, जल्दी से बताओ भाई इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये भी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ इन सभी क्वेश्चंस का, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, और जितने आपको आते हैं अच्छी बात है, कॉपी पर नोट कर लो और इन्हें विद सॉल्यूशन के साथ तैयार भी करो। लिखने से काम नहीं चलेगा, तैयार भी आप लोगों को ही करने हैं, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना भाई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लोग ही इनको लिख कर आओगे, कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बताएगा भाई। ठीक है, कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करो, वैसे करो, सारी चीजें आप लोगों को ही करनी है, इसलिए अभी से लग जाओ, अभी से मेहनत करो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 30। अब देखो 30, आपने अगर अल्टरनेटिंग करंट नाम सुना है चैप्टर का, तो वहां से हम क्वेश्चंस को लिखने वाले हैं भाई। ठीक है, वैद्युत वाहक बल एवं कोणीय चाल में संबंध, वैद्युत वाहक बल एवं कोणीय चाल में संबंध। देखो यहां से इस वाले चैप्टर से है ना, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की दृष्टि से, न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से इसको तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान तथा शिखर मान में संबंध। शिखर मान में रिलेशन क्या होता है वो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अगर तैयार कर लोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो भाई अपना नुकसान करोगे। ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बच्चा, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात का, प्रेरण प्रतिघात और एक होता है धारितीय प्रतिघात। चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा मजा आएगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा धारितीय प्रतिघात, इनको भी आप लोग तैयार कर रहे हैं। इनमें सर्किट्स के ऊपर यार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि भाई सर्किट्स के ऊपर कितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं भाई। नेक्स्ट है प्रतिघात या फिर प्रतिबाधा की विमा। तो अगर हम बात करते हैं प्रतिघात या प्रतिबाधा की विमा की, तो अगर आपको प्रतिरोध का विमेय सूत्र पता है, वही हमारा प्रतिघात का भी होता है, वही हमारा विमा का भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लें, और कितने आपको तैयार हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, मेहनत करोगे तो अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो बच्चा, और मेहनत नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही चले जाओगे, तो फिर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हो। इस चीज़ को सभी बच्चे याद रखना। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि L/CR का मात्रक ओम होगा। L/CR का मात्रक ओम होगा। L क्या है यहाँ पर, L स्वप्रेरकत्व है, C क्या है आपका धारिता है, R क्या है प्रतिरोध। तो हमें सिद्ध करना है कि L/CR का जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चा, मात्रक ओम, ओम होगा। ये प्रूफ करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका निकल के आंसर एकदम ओम ही आने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जो बच्चा लेना चाहते, नहीं तो PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं व्हाट्सएप पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको भी चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, वैद्युत, ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में किन भौतिक राशियों का दोलन होता है, किन भौतिक राशियों का दोलन होता है, राशियों का दोलन होता है।
ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी तैयार कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नहीं तो एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, ये इंपॉर्टेंट है, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, इसको आप तैयार कर लेना, परिपथीय नियम इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला। नेक्स्ट है आपका 37, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग गामा किरण तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम लिखिए, रेडियो तरंग है, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम लिखिए, तो वो क्या है, रेडियो तरंग है, तरंग का नाम लिखिए, ठीक है बच्चा। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में फिर बोलोगे सर आपने तो बताया था बट हम सब तैयार करके नहीं गए, नुकसान आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, और ये वाला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, इनके 4 विशेष गुण लिखिए, 4 विशेष गुण लिखिए, ठीक है बच्चों। पूछा जाता है फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था भाई, ठीक है। इन क्वेश्चंस को घोल के पी के जाना, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना देखे कि आप लोग उसको तैयार करके नहीं जा रहे हो, वही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा भाई, तो फिर आप मेरे को गलत नहीं ठहराओगे, आप खुद गलत होंगे। बिकॉज मैंने तो बोला था कि भाई तैयार करके जाना, तैयार करके जाना, बट तैयार करके कोई नहीं गया भाई, आप लोग नहीं गए, तो नुकसान किसका होएगा, आप लोगों का होएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ऑप्टिक्स से हमारे क्वेश्चन रहेंगे कुछ 39, 40, 41, 42। ऑप्टिक्स देखो बड़ा है, अभी ऑप्टिक्स ही आपका चल रहा है, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, इस टाइम हमारा ऑप्टिक्स ही चल रहा है, ओके। तो सभी बच्चे टाइम से सेशन को ज्वाइन किया करें। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन बाबा के बारे में तो आप लोग सुने होंगे भाई, नहीं सुने हो तो थोड़ा सा पढ़ लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो अगर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, इसके आधार पर हम बता देते हैं लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बाद में बोलोगे सर। चलिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था, गलती आपकी होगी कि आप लोगों ने तैयार नहीं किया था, मैंने तो बताया था बट आप लोगों ने तैयार नहीं किया था। क्रांतिक कोण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन और बनता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, निकट दृष्टि दोष और एक आपका कौन सा है भाई, दूर दृष्टि दोष। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप तैयार करके जाओगे तो आप आसानी से आंसर करने वाले हो। अब निकट दृष्टि दोष अगर हो गया किसी की आंखों में तो कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो भाई, और अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, सभी बच्चे कृपया करके कमेंट करके बताएं, अगर आपको पता है तो, नहीं पता कोई बात नहीं भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। जल्दी से बताओ भाई अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो भाई हम बता देंगे, क्यों टेंशन लेते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रिंज चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई से
आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए, जिनसे प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है, तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करो भाई, पुष्टि होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने तो बताया था बट सर हम तैयार करके नहीं गए थे, तो गलती आप लोगों का होएगा, मेरा नहीं होएगा। ठीक है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार सभी बच्चे कर लेना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो आप लोगों को तैयार करने ही करने हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए बट आप तैयार करके जाओगे। विवर्तन, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, इसको भी आप अच्छे से तैयार बच्चा कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बाद में मत कहना कि सर ने बताया था बट हम तैयार करके नहीं गए थे, फिर वही बोलूंगा गलती आप लोगों का होएगा, मेरा नहीं होएगा, मैंने तो बताया था बट आप लोगों ने तैयार नहीं किया था। यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर कर दो। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है कर दिया करो यार, कंजूसी ना किया करो। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन करने वाले प्रयोग का नाम, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग करने वाले प्रयोग का नाम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रयोग का नाम। ठीक है, नेक्स्ट आपका बनता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो बाद में आप मेरे से बोलो सर आपने बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए, तो गलती मेरा नहीं होएगा, मैंने तो सारे बताए थे भाई, आप लोगों ने तैयार नहीं किए थे। ठीक है, गलती किसका है, आप लोगों का है या मेरा है, ये बताओ भाई, आप लोगों का है ना, जल्दी से बोलो यस सर। तो मेहनत करो बेटा, अभी भी टाइम बचा हुआ है, वरना इस समय बीत गया फिर दोबारा से लौट के नहीं आएगा। ओके, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना, इसलिए अभी भी जितना टाइम बचा हुआ है मेहनत करने से लग जाओ, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के नाम लिखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों के नाम लिखिए, लाइमन श्रेणी, पामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। ठीक है, ये सारी की सारी श्रेणियां होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसको तो आप लोग तैयार कर ही लेना भाई जल्द अच्छे तरीके से। ओके, नहीं करोगे तो भाई नुकसान मेरा नहीं करोगे, आप अपना करोगे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन जितने ही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, अगर कोई भी स्किप करके जाते हो तो फिर अपना नुकसान करोगे, आप मेरा नहीं करोगे। ओके, इतने में से कितने क्वेश्चंस वैसे आप लोगों को तैयार हैं ये बताओ भाई। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है युग्म उत्पादन और एक आपका युग्म विनाश, इनके ऊपर टिप्पणियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, युग्म विनाश। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप तैयार करके जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं करके जाओगे तो नुकसान किसका करोगे भाई, आप लोग अपना करोगे, मेरा नहीं करोगे। ओके, क्लियर है भाई यहाँ तक सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर एक नाभिकीय विखंडन आप लोग और लिख लो, नाभिकीय विखंडन, और एक आपका नाभिकीय संलयन।
ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चाहते हो ये सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन पाना। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। नहीं करोगे गलत बात है, इट्स नॉट गुड हैबिट, इट्स वेरी बैड हैबिट। ओके बच्चों, चलिए ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना भाई, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का प्रतीक, इसका प्रतीक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। एलईडी का पूरा नाम व प्रतीक, इसका पूरा नाम क्या होता है व इसका जो प्रतीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना। अगर आएगा तो आप लोग आसानी से लिख के आ सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो फिर गलत बात है। इट्स नॉट गुड हैबिट, इट्स वेरी बैड हैबिट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए 55, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।